हेलो। आज हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध के बारे में। ठीक है, यानी ई और वी में क्या रिलेशन है उसको निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर चित्र में देखिए, हमने दो समविभव पृष्ठों को जो है कंसीडर किया है। एक पृष्ठ जो कि ये है और एक पृष्ठ जो कि बी है। ठीक है, और यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो ऊपर की तरफ, यानी दोनों पृष्ठों के लंबवत ऊपर की तरफ है। ठीक है, और जो कि जिसका मान जो है ई है। और पृष्ठ बी पर जो विभव है वो वी है, और जो पृष्ठ ए पर जो विभव है वो बी प्लस डेल्टा वी है, यानी विभव में जो यहाँ से यहाँ तक परिवर्तन हुआ है डेल्टा वी का चेंज हुआ है। ठीक, तो देखिए अब कुछ चीज़ों को हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक, डेल एल क्या है? पृष्ठों के बीच की लंबवत दूरी, और डेल वी क्या है? विभव में परिवर्तन। ठीक, चलिए तो हम लोग बात करेंगे कि जो है यहाँ ई और वी में क्या रिलेशन, तो कैसे निकालेंगे देखिए आप यहाँ पर। ठीक, तो हम लोग कंसीडर करते हैं एक आवेश क्यू की जो है यहाँ पर हम लोग कल्पना करते हैं, जो कि बिंदु पी पर है। ठीक, और उस बिंदु पी पर स्थित आवेश क्यू को बिंदु पी से क्यू तक, अच्छा पी क्यू जो है ना, दोनों पृष्ठों के बीच की जो है लंबवत दूरी है। ठीक है, तो बिंदु पी से क्यू तक उस आवेश को लाने में किए गए कार्य को निकालेंगे, एक बार विद्युत क्षेत्र की सहायता से। ठीक है, और एक बार किया गया कार्य निकालेंगे हम लोग विभवांतर के परिभाषा से। ठीक है, फिर बाद में दोनों कार्यों को बराबर कर देंगे, उससे ई और वी में रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा तो हम मान लेते हैं क्यू आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाना है। ठीक है, तो क्यू आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो बल लगेगा, बल होगा हमारा वो जो है क्यू इंटू ई होगा, है ना। जो क्यू आवेश को अगर बिंदु पी से क्यू तक लाना है तो लगने वाला बल क्यू इंटू ई होगा। और बात करें अगर बिंदु पी से क्यू तक उस आवेश को लाओगे तो विस्थापन होगा डेल्टा एल। तो आवेश को पी से क्यू तक लाने में जो किया गया कार्य होगा, है ना, जो है क्यू आवेश को इसको बिंदु पी से क्यू तक लाने में किया गया कार्य तो होगा बल गुणे विस्थापन, यानी बल कितना है क्यू ई और विस्थापन कितना है यहाँ पर डेल एल। ठीक है, देखिए बल कार्य का सूत्र होता है एफ डी कॉस थीटा, यानी बल गुणे विस्थापन गुणे बल और विस्थापन के बीच का कोण। चूंकि बल भी नीचे की तरफ लग रहे, हम लगा के ला रहे हैं उसको, विस्थापन भी नीचे की तरफ हो रहा है, तो दोनों के बीच बनेगा कोण जीरो अंश, और कॉस जीरो अंश का मान एक होता है, इसलिए यहाँ पर कॉस जीरो अंश लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल बल गुणे विस्थापन करके कार्य को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक किया गया कार्य होगा बिंदु पी से क्यू तक लाने में, एक क्यू आवेश को लाने में यहाँ से यहाँ तक किया गया कार्य हो गया। ठीक है, इसे बना दीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक, चलिए अब हम कार्य निकालेंगे विभवांतर की परिभाषा से। विभवांतर की परिभाषा से कैसे, देखिए जो बिंदु Q और जो बिंदु P का विभवांतर होगा, आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में एकांक आवेश को यहाँ तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होगा। लिखते हैं विभवांतर की परिभाषा से, तो दो बिंदुओं के विभवांतर यानी वी क्यू, यानी अब चाहे बिंदु का विभवांतर माने चाहे जो क्या नाम पृष्ठों का, क्योंकि पृष्ठ समविभव पृष्ठ है, तो जो विभव पृष्ठों के बीच विभवांतर होगा बिंदुओं के बीच भी विभवांतर होगा, तो हम जो है यहाँ पर बिंदु लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो जो विभवांतर होगा बिंदु क्यू और पी के बीच, है ना, वो W/Q होगा, है ना। ये विभवांतर की परिभाषा से लिखे हैं, दो बिंदुओं का जो विभवांतर होता है आवेश किए गए कार्य और बटे आवेश के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, कार्य बटे आवेश के बराबर होता है, कितना कार्य किया गया बटे जो आवेश को लाया गया है वो। ठीक है, चलिए यहाँ से आप Q का मान निकाल लीजिए, W का मान निकाल लीजिए। W बराबर हो जाएगा Q इंटू वी क्यू माइनस वी पी। ठीक, किया गया कार्य हो गया, हम लोग विभवांतर की परिभाषा से लिखेंगे। ठीक है, अच्छा है तो दोनों कार्य ही, और दोनों कार्य जो है बराबर होंगे। ठीक है, इसलिए लिखेंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 से, है ना। तो हो जाएगा यहाँ पर समीकरण क्या, क्यू ई डेल एल बराबर क्यू वी क्यू माइनस वी वी। ठीक है, दोनों विभवों का अंतर, तो हो जाएगा क्यू ई
डेल एल बराबर, अच्छा बात करें यहाँ से क्यू से क्यू जो है कट जाएगा, तो क्यू यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यू बटे में जाके उसको काट देगा, क्यू क्यू से कट जाएगा, ठीक है। तो जाएगा ई इंटू डेल एल, ठीक है। यहाँ डेल्टा एल कैसे, डेल्टा एल और वी क्यू का मान कितना है यहाँ पर है, ये यहाँ पर देखिए, यानी बिंदु क्यू पर विभव कितना होगा, वी होगा, है ना। और बिंदु पी पर जो विभव होगा वी प्लस डेल्टा वी, ठीक। हो जाएगा ई, यहाँ लिखते हैं ई डेल्टा एल बराबर बी माइनस, कोष्टक हटाएंगे अंदर वाला, है ना, तो हो जाएगा यहाँ पर बी माइनस डेल बी, है ना, क्योंकि अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा ई डेल एल बराबर माइनस डेल बी। तो यहाँ से ई बराबर हो जाएगा माइनस डेल बी बटे डेल एल, है ना। तो ई बराबर हो जाएगा माइनस डेल बी बटे डेल एल, ठीक, डेल्टा एल। तो ई बराबर माइनस डेल बी बटे डेल एल, यही जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में रिलेशन होता है, यानी विभव में परिवर्तन, ठीक है, दूरी के सापेक्ष, लंबाई के सापेक्ष जो है, ठीक है, विभव में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, दूरी के सापेक्ष विभव में जो परिवर्तन होता है उसका ऋणात्मक मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें इससे विद्युत क्षेत्र की परिभाषा कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ डेल एल को 1 कर दो, यानी एकांक लंबाई में विभव में जो परिवर्तन होता है उसके ऋणात्मक मान को हम लोग वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। ये हो जाती है आपकी विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में रिलेशन। और